ये हमारे पास टॉपिक्स हैं जावास्क्रिप्ट के। हाउ टू ऐड जावास्क्रिप्ट, व्हाट जावास्क्रिप्ट कैन डू, एचटीएमएल डॉम, डॉम सीएसएस। बाकायदा जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर हम जाएं गूगल में और यहाँ पे हम सर्च करते हैं W3 स्कूल्स को, और यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास ट्यूटोरियल मौजूद है जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे एक्चुअली देयर इज़ कन्फ्यूजन। एक्चुअली चूँकि ये हमारा लेक्चर 1 है और आप लेक्चर 1 को देख के ही डिसाइड करेंगे कि आपने इस सीरीज़ को फॉलो करना है या नहीं करना। और इसलिए मैं समझें कि टॉपिक्स के साथ साथ इस कोर्स का जो इंट्रोडक्शन है, हमारा जो प्लान है, हमारा जो बेसिकली थीम है इस कोर्स का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं। एक चीज़ तो आपको आइडिया हो गया कि हम इस कोर्स के अंदर हर लेक्चर के अंदर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। हमने अलग अलग नहीं पढ़ना कि सबसे पहले हम HTML पढ़ेंगे, फिर CSS और फिर जावास्क्रिप्ट। इससे एक तो टाइम वेस्टिंग है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और दूसरा ये है कि जब आप अलग अलग इनको आप स्टडी कर लेते हैं, जैसे हम पहले इस पर बात हो चुकी है हमारी, कि बाद में आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, होती नहीं है। मैं कहता हूँ कि 80% स्टूडेंट्स बेचारा इसी चीज़ में फंसा रहते हैं कि अब मैं इन तीनों को आपस में यूज़ करके, वो HTML CSS को तो वो इंटीग्रेट कर लेते हैं, वो इतना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। लेकिन असल बात आती है जावास्क्रिप्ट की, क्योंकि जब हम कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो आपकी वेबसाइट का ब्रेन है। आपने वेबसाइट को अगर आपने डायनामिक बनाना है तो वो आप जावास्क्रिप्ट से बना सकते हैं। तो फिर हमारी ग्रिप होनी चाहिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर। अगर आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर ग्रिप है तो आप कामयाब हैं। अब यहाँ पे मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, एक्चुअली ये एक ट्यूटोरियल है जावास्क्रिप्ट का, और ये इसके कुछ टॉपिक्स हैं। JS इंट्रोडक्शन, वेयर टू आउटपुट स्टेटमेंट्स, उसका सिंटैक्स है। नीचे आते जाएं, अरिथमेटिक है, असाइनमेंट है, डाटा टाइप्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। नीचे आप देखें इवेंट्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, उसके बाद नंबर्स है, एरेज है, उसके बाद डेट्स आ जाता है, उसके बाद मैथ है, रैंडम है, उसके बाद इफ एल्स आ जाता है, स्विच है, लूप है, उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट है, मैप्स हैं। हमें देखना चाहिए कि ये तो वो टॉपिक्स हैं जो हमने C++ के अंदर या पाइथन के अंदर या जावा, आपने जो भी लैंग्वेज अब तक आपने पढ़ ली है, ये तो वो टॉपिक्स हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है जब हम स्टूडेंट के साथ ये ट्यूटोरियल, ये टॉपिक शेयर करते हैं। वो कर तो लेता है, लेकिन उसका पहला सवाल ये होता है कि अगर मैं इस लूप को स्टडी करता हूँ या स्विच को या एरे को, तो इस कोड को मैंने HTML और CSS के साथ इंटीग्रेट कैसे करना है। क्योंकि नॉर्मली जब हम C++ करते थे तो लूप को हम यूज़ करते थे स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए। एरे जो था वो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर था, डाटा को स्टोर करने के लिए, कि मल्टीपल डाटा बट सेम टाइप ऑफ डाटा आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप एरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि एक तो हम वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, फ्रंट जो डिज़ाइन है वो हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे लूप जो है या जो एरे है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। नॉर्मली हमारे जो भाई हजरात हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने इनको टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करते हैं ना, और अलग सीरीज़ के अंदर जावास्क्रिप्ट की। तो अब उसको आपने CSS के अंदर और HTML के अंदर इंटीग्रेट कैसे करना है, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे गेम जो है ना वो गोल हो जाती है। तो एक्चुअली अगर मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करके और एंड पे करता जाऊँ तो ये एक बहुत लंबी लिस्ट होने वाली है। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो टॉपिक्स हैं ये गलत हैं या ये ठीक नहीं है, एक्चुअली हमने यही टॉपिक्स कवर करने हैं, लेकिन इसका जो तरीकाकार है वो हमारा डिफरेंट है, हमारा जो स्टाइल है वो डिफरेंट होने वाला है। उसकी वजह ये है कि इंट्रोडक्शन में जब मैंने कहा कि जावास्क्रिप्ट क्या करती है बेसिकली, तो आप जो मेन पॉइंट था वो ये था कि वेबसाइट को डायनामिक बनाना है। अब सवाल पैदा होता है कि एरे से, लूप से ये हम डायनामिक कैसे बनाएंगे, वो तो एक अलग बहस है।
लेकिन हम अभी लेक्चर 1 के अंदर ही कुछ ऐसा करते हैं कि कम से कम आपको यकीन हो जाए कि वाकई ही आपकी जो जावास्क्रिप्ट है आपकी वेबसाइट को डायनामिक बनाएगी, इंटरेक्टिव, आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, कुछ इवेंट्स अकर होंगे एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि अभी हम जो देखने वाले हैं वो ये है कि जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकती है। इन टॉपिक से हट के ये तो हम कवर करेंगे और बड़े शानदार तरीके से करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाऊँगा। एक्चुअली हमने छोटे छोटे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम देखेंगे कि उस प्रोजेक्ट के अंदर इस एरे को हम यूज़ कैसे करेंगे। ज़रूरत ईजाद की माँ है। हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम इस एरे को यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम लूप्स का इस्तेमाल करेंगे विद HTML एंड CSS। ओके, तो पहला जो हमारे पास आते हैं वो ये है कि जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकता है। बेसिकली बैक टू द VS कोड। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हमने फाइल प्रिपेयर कर ली है और यहाँ पे हम उसका जो पायलट कोड है वो हम एंटर कर लेते हैं। बेसिकली हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट कैसे हमारी लाइफ को आसान बनाता है। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। वन ऑफ मैनी जावास्क्रिप्ट HTML मेथड इज गेट एलिमेंट बाय ID। ये किताबी बातें हैं, तो हमने बड़े बेसिक लेवल पे देखना है बेसिकली कि जावास्क्रिप्ट क्या क्या करेगा। पहली बात तो ये है जनाबे वाला, HTML का जो कंटेंट है उसको चेंज कर सकता है। कौन सा कंटेंट? यहाँ पे हम जब लिखते थे हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 1, ये वाला कंटेंट जनाबे वाला, ये वाला कंटेंट, ठीक है। तो जो जावास्क्रिप्ट है वो इस कंटेंट को चेंज कर सकता है। सवाल पैदा होता है कि सर कैसे कर सकते हैं? भाई हम यहाँ पे कोई इवेंट अकर करवाएंगे। अब इवेंट अकर कैसे होगा? भाई यहाँ पे हम एक बटन दे देंगे नीचे कि यूज़र जैसे ही इस बटन पे क्लिक करे तो इसका जो कंटेंट है वो चेंज हो जाए। अब यहाँ पे फिर सवाल है, सर हम चेंज ही क्यों करेंगे? चले इसी पे हम इसी लेक्चर के अंदर हम छोटा सा एक प्रोजेक्ट बना लेंगे, छोटा सा, उसके बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हम इस कंटेंट को क्यों चेंज करेंगे, क्यों ज़रूरत पेश आती है, कंटेंट कहाँ पे चेंज करना पड़ता है। तो पहली बात क्या कि आप HTML के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के जो एट्रीब्यूट हैं, जो एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ हैं, आप उनको भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ टैग है और मैं कहता हूँ जी कि दिस इज़ आ पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ GRAPH, ओके जी। अब यहाँ पे हम ओपनिंग टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जी स्टाइल का। तो यहाँ पे हम करते हैं कलर और कलर कर लेते हैं जी रेड। और वो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जनाबे वाला जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। या ये क्या है? ये बेसिकली ये एट्रीब्यूट है, ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है। स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट के अंदर हमने कलर को एज ए प्रॉपर्टी यूज़ किया और ये क्या है? प्रॉपर्टी की वैल्यू, रेड कलर। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो इस कलर को भी चेंज कर सकता है। कैसे कर सकता है देखेंगे, हम लाजमी देखेंगे, इसी लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद HTML के ऊपर जो आपने CSS अप्लाई की होती है, आप उसका बॉर्डर, उसका कलर, उसका बैकग्राउंड, तमाम की तमाम चीज़ें आप सिर्फ एक सिंगल क्लिक से आप चेंज कर सकते हैं। ये पावर है जावास्क्रिप्ट की। उसके बाद आप किसी HTML एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं, किसी एलिमेंट को आप शो कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं जी जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब जब हम HTML DOM की बात करते हैं तो DOM क्या है? बेसिकली डाटा ऑब्जेक्ट मॉडल। इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो तो हम बाद में देखेंगे, कंप्लीट इसके ऊपर एक क्लास रखेंगे। लेकिन अभी के लिए जो है ना मैं चीज़ें सिंपल रखना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको वो जो कंसेप्चुअल, वो जो थ्योरी है,
वो जो लंबे लंबे अल्फाज हैं, किताबी बातें मैं नहीं बताना चाह रहा। तो मेरा ख्याल हम थोड़ा सा जो है ना बेसिक लेवल पर रहें और प्रैक्टिकल चीज़ें करके देखते हैं जी एक्चुअली हमने करना क्या है। लेकिन जी सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही कि जब हमने CSS को कैसे ऐड किया था, तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट को कैसे ऐड करना है, अब यहाँ पे देखिएगा इस लेक्चर के अंदर आप समझें कि मैं आपको जावास्क्रिप्ट का एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। इसके अभी जो मैं टॉपिक्स को स्टार्ट करने लगा हूँ, मैंने इसको एक्सप्लेन करना है डेप्थ के अंदर जाके। अभी के लिए जैसे अपने ये देख रहे हैं ताकि आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, जो मेरे व्यूअर्स, जो मेरी ऑडियंस हैं, जो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो जो मेरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, कम से कम वो परेशान ना हो कि एक्चुअली सर ने एक ही कोर्स के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को डाल दिया है, क्या हम इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मैं उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं चीज़ें सिंपल रखूँगा कि ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि ये तो सीरीज़ हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, हम नहीं कर सकते। तो आप विद प्रेजेंट टाइम आप देखेंगे कि कैसे मैंने आपकी बेस बनानी है इंशाल्लाह। ओके जी, पहला पॉइंट क्या है कि अपने फाइल के अंदर index.html के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखें स्क्रिप्ट, एंटर करें, ये हमारे पास ओपनिंग टैग आ गया और क्लोजिंग टैग आ गया। जावास्क्रिप्ट जो है आपने यहाँ पे ही लिखना है, जो आपका बॉडी का क्लोजिंग टैग है ना, बिल्कुल उसके पास आ गया। ठीक है, यहाँ पे आके हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो पहली बात हमने की थी कि जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या कर सकता है, HTML का कंटेंट चेंज कर सकता है। चलें इसी चीज़ को हम एज ए डेमो देख लेते हैं आज कि भाई कैसे चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक H1 टैग लेता हूँ, उसके अंदर एक ID रखता हूँ, क्या उसका नाम हम रख लेते हैं जी डेमो। और उसके बाद डेमो ना रखें जस्ट, ये तो हम नाम खैर बाद में हम दे सकते हैं। मैं जस्ट कंटेंट लिख सकता हूँ, यहाँ पे है जी के JavaScript can change the content of HTML। एंटर किया, लीजिए हमारे पास हेडिंग आ गई और उसके अंदर जो ID है इसका हम नाम रख लेते हैं डेमो। ओके, मैं यहाँ पे अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं करने ये जा रहा हूँ कि बेसिकली इसका जो कंटेंट है ये वाला हम इसको चेंज करेंगे। अब अभी के लिए अगर मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूँ तो मेरे पास जो आउटपुट आ रही है वो ये आ रही है, चेंज जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द कंटेंट ऑफ HTML। अब अगर मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको चेंज करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, यहाँ पे आए, मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। मैं क्या करूँगा, ये जो कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर, ये डॉक्यूमेंट है ना आपकी index.html, ये क्या है, पूरी ये डॉक्यूमेंट है। मैं इस पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करूँगा, गेट एलिमेंट, मैं किसी एक एलिमेंट को गेट करूँगा, क्योंकि मेरी इस डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट हो सकते हैं। एलिमेंट क्या है, H1 टैग एलिमेंट है, जो पैराग्राफ टैग है वो भी एक एलिमेंट है, H2 टैग वो भी एक एलिमेंट है, उसके बाद इमेज टैग वो भी एक एलिमेंट है। हत्ता कि HTML के अंदर जितने भी टैग्स हैं वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, एलिमेंट्स आ जाते हैं। और अगर आपने उन एलिमेंट को गेट करना हो, सिलेक्ट करना हो, हमने CSS के अंदर पढ़ा था CSS सिलेक्टर्स, लेकिन यहाँ पे क्या है, गेट एलिमेंट है। आपने एलिमेंट को गेट करना है, कैसे, बाय ID। और ID हमने क्या दे रखी, अगर मैंने इस H1 को गेट करना है तो इसकी ID है डेमो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पैरेंथेसिस डालेंगे और इसके अंदर डबल कोट्स डाल के यहाँ पे ID मेंशन करेंगे डेमो। ठीक है जी, इसका मतलब होगा ये कि इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, ये जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर आप एक एलिमेंट गेट करें जिसकी ID क्या हो, डेमो। और फिर क्या करें जनाब वाला, डॉट इनर HTML, उसके अंदर जो HTML है, जो उसका कंटेंट है वो चेंज कर दें। चेंज किससे कर दें, यहाँ पे हम उसकी वैल्यू दे देते हैं, इक्वल करें और यहाँ पे अब लिख दें यस जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज एनीथिंग
ओके, तो यहाँ पे हम देते हैं सेमीकोलन। अब देखिए जी, पहले हमने जब देखा तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही थी, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द कंटेंट ऑफ एचटीएमएल। और जब हमने स्क्रिप्ट लिखा जावास्क्रिप्ट के अंदर और हम यहाँ पे जाते हैं, लुक एट दिस, यस जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एनीथिंग। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं भाई ऐसे नहीं सर, आपने तो कहा था कि आप वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप बटन पे क्लिक करेंगे कुछ इवेंट अकर होगा, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा। चले कोई मसला नहीं, हम क्या करते हैं एक बटन बना लेते हैं। सेम इस H1 टैग के नीचे हम एक बटन बनाते हैं कि जब यूज़र वो बटन पे क्लिक करे तब उसका जो कंटेंट चेंज हो। और यहाँ पे मैं ओपनिंग टैग के अंदर आके इसकी टाइप बता देता हूँ, जना वाला ये टाइप बटन है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब इस बटन पे क्लिक हो, उसका मतलब है हमारे पास एक एट्रीब्यूट है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक, जब ऑन क्लिक हो तो क्या हो, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करें, गेट एलिमेंट बाय आईडी और उसका सिंटैक्स लिख लिया। अब हम सिंगल कोड यूज़ करेंगे, उसकी वजह यह है कि हम ऑलरेडी डबल कोड्स बाहर यूज़ कर चुके हैं, अब यहाँ पे हम सिंगल कोड यूज़ करेंगे। आईडी क्या है जी, किस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, जिसकी आईडी है डेमो, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डेमो। और फिर करना क्या है जी, करना ये है कि हम क्या करेंगे डॉट इनर HTML और फिर क्या लिखेंगे जी, अगर आपने चेंज करना है तो इसकी जगह पे आप क्या लेके आना चाहते हैं, यहाँ पे मैं सिंगल कोड यूज़ करूँगा और इसके अंदर यही चीज़ लिखेंगे, कौन सा, ये वाला, यस जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एनीथिंग। तो यहाँ पे हम इसको कंट्रोल भी कर देते हैं जी, ठीक है जी। ओके जी, अब यहाँ पे हम जाते हैं। अब मुझे ये वाला जो टेक्स्ट है ये नहीं चाहिए फिलहाल, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। एक कमेंट हो चुका। अब यहाँ पे जाएं और यहाँ पे ये देखें ना, ये आपका ओपनिंग टैग है ये यहाँ तक, और फिर ये क्या क्लोजिंग टैग है। तो आपने इन दोनों टैग के दरमियान लिखना तो है ना, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि चेंज कंटेंट, मतलब कि आपका जो बटन वो मीनिंगफुल होना चाहिए कि बटन को देख के यूजर को पता चले कि मैंने क्या करना है, चेंज कंटेंट। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास इवेंट अकर नहीं हुआ। हम देखते हैं जी क्यों नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि बेसिकली हमारे पास हुआ ये है कि टाइप आपने बता दी बटन है और ऑन क्लिक है और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है और डेमो आपने मेंशन कर दिया, ठीक है, और डॉट इनर HTML और उसमें आपने वैल्यू पास कर दी और ये हमारे पास आ गया चेंज कंटेंट। एवरीथिंग इज़ ओके, लेकिन देखना पड़ेगा कि इसके अंदर इशू क्या है बेसिकली, और देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। आईडी पहले आप स्पेलिंग वगैरह देख लें आईडी की, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे बटन है, टाइप आपने बटन बता दी और ऑन क्लिक अगर मैं थोड़ा सा इसको देखें अगर कि हमारे पास, क्योंकि ओके गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो है और डॉट इनर HTML भी हमने बता दिया। उसके बाद यस जावास्क्रिप्ट चेंज एंड ब्ला ब्ला ब्ला। और अब हम देखें थोड़ा सा कि हो क्या रहा है, क्यों, क्या वजह है कि नहीं हो पा रहा। उसकी वजह यह जी, लेट मी चेक, यहाँ पे जाते हैं बेसिकली और क्या करेंगे जी, क्या वजह है, क्यों नहीं आ रहा। टाइप आपने रखी है बटन और जैसे ऑन क्लिक पे डी, ओहो स्पेलिंग गलत है जी, ओहो माय गॉड, देखें जी, ओहो यहाँ पे DOCU डॉक्यूमेंट। अच्छा समटाइम जो है ना ये माजरत है, समटाइम जो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाते हैं और अब मैं इसको यार एडिट नहीं करने वाला कि मैं इसको आप जो है ना एडिट कर, ये ऐसे में जाने दूँगा, ठीक है। ये भी टाइम ऑफ वेस्टिंग है कि आप वीडियो बनाएं और फिर से एक सीन को जो है ना, पर इसके लिए माजरत है, इसको थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने इसके जो स्पेलिंग है वो हमने ठीक कर लिए और यहाँ पे जाएं तो बेसिकली इस पर क्लिक करें तो आपका जो कंटेंट है वो चेंज हो चुका, ठीक है जी। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं अब, और क्या कर सकते हैं, ये वो बात आ गई जनाब वाला जो हमने क्लेम किया था। अब थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो रहा है जी, ठीक है जी, कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इतनी पावर है
कि वो जो HTML है उसका कंटेंट चेंज कर सकता है। उसके बाद ये पावर भी, हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। चलें एक और बटन बना लेते हैं जी, यहाँ पे एक और बटन बनाते हैं, क्योंकि हमने डोम HTML की बात की है, फिर डोम CSS की बात की है कि आप जब डोम CSS की बात करते हैं तो इसका मतलब है HTML के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी आप CSS जो प्रॉपर्टी है, जो CSS स्टाइल है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने बटन पे यहाँ पे हम उसकी टाइप बता देते हैं, और टाइप के अंदर आ जाता है बटन, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक पे क्या होगा, डॉक्यूमेंट या स्पेलिंग में सही लिखूंगा, डॉक्यूमेंट और डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे उसके पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे सिंगल कोड के साथ। हम किसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, वो एलिमेंट जिसकी आईडी डेमो है, तो यहाँ पे हम उसकी आईडी मेंशन करेंगे डेमो, और फिर साथ हम क्या करेंगे डॉट। पहले में हमने क्या किया कि इनर HTML चेंज करना चाहते हैं, लेकिन अब हम उसका जो स्टाइल है वो चेंज करना चाहते हैं, डॉट स्टाइल। स्टाइल के अंदर क्या चेंज करना चाहते हैं, कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, क्या करना चाहते हैं, मैं जस्ट कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कलर। उसके बाद उसकी क्या कलर रखना चाह रहे हैं जी, हम सिंगल कोड यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम लिख देते हैं जी कि मैं इसका रेड कलर रखना चाह रहा हूँ, तो Ctrl+S करें और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी कि चेंज कलर। ओके जी, Ctrl+S करें और यहाँ पे जाएं, और मैं अगर चेंज कलर पे क्लिक करता हूँ तो आपका जो कंटेंट का जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है। बेसिकली हमने शुरुआत वाली वीडियोस के अंदर, शुरू के लेक्चर्स के अंदर हमने इस कदर जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना है HTML टैग के ऊपर CSS के साथ कि आप 10 से 15 वीडियोस के अंदर इतने मास्टर आप हो जाएं कि आप जावास्क्रिप्ट को प्रॉपर यूज़ कर पाएँ। मैं आपको वो जो लूप है, जो एरे है, उस कहानी में भी लेके जाऊंगा, पूरे समंदर के अंदर मैं उतारूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी ट्रेनिंग करूंगा कि आपको तैरना आना चाहिए। वो समझ लें कि मैं आपका वो जो साजो सामान है वो मैं पूरा कर रहा हूँ, वो जो आपकी जैकेट है, लाइफ जैकेट होती है, और उसको मैं तैयार कर रहा हूँ, आपको पहना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक समंदर के अंदर आपको फेंक दूँ और उसके बाद आपका कोई वाली वारस नहीं है। एक्चुअली हम उसमें जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हमारी बेसिक ट्रेनिंग हो जाए, उसके बाद वो एडवांस लेवल के जो टॉपिक्स हैं उसमें हम मूव करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम इतना कर चुके, अब यहाँ पे जो है ना फिर सवाल आ जाता है, सर ये भी तो आप टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं कि ये जी इससे कंटेंट चेंज हो सकता है, यहाँ से कलर चेंज हो सकता है। सर ये जो आप कर रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं, ये कंटेंट चेंज कर रहे हैं, क्या ये रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा होता है? बिल्कुल होता है जी। क्या होता है, अब मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा आपकी इजाज़त से हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट अगर बना लें, और फिर हम ये देखें कि जब आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं ना, तो पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर इस तरह की जो डायनामिक चीज़ें हैं, इंटरेक्शन वाली, कि आप वेबसाइट से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कि जैसे ही आप बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके जो कंटेंट है वो चेंज हो रहा होता है। वो कैसे होता है जी, अब यहाँ पे देखते हैं। हम करते ये हैं कि मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके हम एक कंटेनर ले रहे हैं, div डॉट कंटेनर लिया, एंटर किया। अब इसके अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं लिखता तो बाद में, बेसिकली मैं इसको स्टाइल कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा और जो इंटरनल स्टाइल है वो अप्लाई करूँगा, स्टाइल। और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, हमारे पास जो क्लास है वो कंटेनर है, तो मैं यहाँ पे डॉट यूज़ करूँगा, उसके बाद आ जाएगा कंटेनर और ओपनिंग और कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ जी, इस कंटेनर की जो विड्थ है वो हम देख लेते हैं जी। विड्थ हमारे पास क्या है, विड्थ हम कहते हैं जी हमारे पास है 1200 पिक्सल, और उसके बाद जो आपके पास हाइट आती है वो हमारे पास कितनी है, 400 पिक्सल। ओके, उसके बाद आपका जो बॉर्डर है वो भी आप मेंशन करें। बॉर्डर हमारे पास कितना है जी, 2 पिक्सल का है। उसके बाद सॉलिड है, उसके बाद उसका जो बैकग्राउंड है हम रख लेते हैं ब्लैक। ओके,
ब्लैक रख लिया। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी हम दे देते हैं जी। बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा सा अलाइस ब्लू, ये ठीक है, लाइट सा कलर है। हम इसको कर लेते हैं जो यहाँ पर हम लिख देते हैं फ़िलहाल कि दिस इज़ आ कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर हम कुछ रखने वाले हैं, देखते हैं हम क्या रखेंगे। ओके जी, अब यहाँ पे जाएं और मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो बेसिकली ये इस तरह का मेरे पास कंटेनर आ चुका। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कंटेनर है इस कंटेनर को मैं सेंटर में लेके आना चाहता हूँ। तो वैसे तो हमने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ना है मार्जिन वगैरह, लेकिन अभी के लिए ज़रूरत इजाद की माँ है। तो जनाब वाला हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा। फ़िलहाल आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लें, क्योंकि एक्चुअली मैं जावास्क्रिप्ट का टॉपिक जो है ना वो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। हम उसका एक प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो फर्दर जो है ना हम इस पर बात करेंगे मार्जिन के ऊपर। तो आपने करना ये है कि मार्जिन लिखें और यहाँ पे आप करते हैं ऑटो। अब होगा ये कि आपका जो कंटेनर है वो सेंटर में आ जाएगा। अच्छा चले हम थोड़ा सा देख लेते मार्जिन है क्या। बेसिकली ये जो आपका बॉर्डर है ना, ये वाला बॉर्डर है, इसकी बाहर वाली साइड जितनी भी है जो स्पेस है, इसको हम कहते हैं मार्जिन। अक्सर आपने गाड़ियों में देखा होता है, पीछे लिखा होता है कि फासला रख के चलाएं। तो वो जो फासला रख के चलाना है ना वो बेसिकली मार्जिन है। ठीक है, कि इतना मार्जिन होना चाहिए कि अगला बंदा ब्रेक लगाए और आप उसके अंदर जाके ठुक जाएं। तो वो मार्जिन है जिसको हम कहते हैं ना फासला रख के चलाएं। तो इसका मतलब है कि ये जो बॉर्डर है इसकी आउटसाइड पे जितनी भी स्पेस आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे अब मैं इसको कहता हूँ ये क्या है, बॉटम मार्जिन है। ये कौन सा है, राइट मार्जिन है। ये कौन सा है, लेफ्ट मार्जिन है। ये कौन सा है, टॉप मार्जिन है। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये कंटेनर ऊपर से नीचे आ जाए, थोड़ी सी स्पेस आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, लो जी मैं ज़बरदस्ती आपको सिखाने लग गया हूँ कि मार्जिन है क्या। चले खैर कोई बात नहीं। मार्जिन टॉप की बात करें तो मैं कहता हूँ यहाँ पे कि 100 पिक्सल है जी, थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो मैं जब यहाँ पे लिखूँगा तो चेक करें नीचे आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, टॉप मार्जिन है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये क्या है, बॉटम है। भाई मैं मार्जिन के ऊपर कंप्लीट लेक्चर लेके आने वाला हूँ शानदार किस्म का। तो फिलहाल हम इसको इतना ही रखते हैं। ओके जी, अब एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हमारा प्लान क्या है। हमारा प्लान ये है, मैं एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाहता हूँ और जिसमें मैं बताना ही चाहता हूँ कि यहाँ पर 3 बटन लगाऊँ और मैं यहाँ पे एजुकेशन पे क्लिक करूँ तो मेरी क्वालिफिकेशन आ जाए। मैं यहाँ पे अगर मैं एक और बटन बनाऊँ जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उस पर क्लिक करूँ तो वो आ जाए। उसके बाद मैंने कहाँ जो मेरी क्या क्या इंटरेस्ट क्या है, मैं जब इस पर क्लिक करूँ तो मेरा इंटरेस्ट आ जाए। इसका मतलब है यहाँ पर 3 बटन आप लगाएं और तीनों बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंटेंट चेंज हो रहा होगा। इसका मतलब है कि ये हमारा एक समझें कि रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अभी के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट मैं ये करता हूँ कि चूँकि हमने टाइम को भी बचाना है, ऑलरेडी हमारी जो वीडियोज़ हैं वो काफ़ी लंबी हो जाती है और उसको भी हमने देखना है। तो खैर हम क्या करते हैं, 3 बटन हम यहाँ पर लगाते हैं नीचे। इसके 3 बटन हम लगाएंगे। यहाँ पे एक बटन आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं जी कि HTML और एक और बटन ले आए जी, वो हमारा आ जाएगा CSS बटन और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, CSS। ओके, उसके बाद एक और बटन आएगा और वो कौन सा बटन है, वो हम आ जाते हैं जी जावा स्क्रिप्ट। ले जी, ये हमारे पास 3 बटन आ जाएंगे, ये वाला जैसे ये, ठीक है। और अब मैं इनको यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़ाहिर है कि क्योंकि ये कंटेनर है तो मैं भी इनको कंटेनर के अंदर डाल लेता हूँ। अब देखें, एक्चुअली हमने यही चीज़ें अभी तक हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं ना, उसको हमने यूज़ करके एक समझ लें कि मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस तरह की चीज़ों को आपने कैसे कवर करना है। कि आप देखें ये जो बटन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इस कंटेनर के नीचे आए। तो जब आप तमाम कंसेप्ट्स को एज ए प्रोजेक्ट कवर करते हैं फिर आपकी लर्निंग होती है। और यहाँ पे मैं करता ये हूँ कि मैं एक और कंटेनर लेता हूँ और उस कंटेनर के अंदर इनको डाल देता हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे एक और कंटेनर ले रहा हूँ, उसका जो नाम हम रखते हैं वो क्या रखते हैं जी, BTN, ठीक है।
और BTN के अंदर हम क्या करेंगे, हम वही विड्थ और वही हाइट ये वाली चूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो विड्थ है वो क्या आएगा, विड्थ हमारे पास है 1200 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, वो है 400 पिक्सल, ओके। उसके बाद हमारे पास जो बॉर्डर है वो आर्जी तौर पे हम लगा लेते हैं, बाद में हम उसको रिमूव कर देंगे। 2 पिक्सल सॉलिड है, उसके बाद कलर उसका रेड कर देते हैं, ओके। और हम फिर क्या करते हैं, मार्जिन ज़ाहिर है हमें उसके नीचे ही लेके आना है, मार्जिन में कर देता हूँ ऑटो, और उसके बाद दैट्स इट। लें जी, अब इसका मतलब है ये जो बटन है ये कब आएंगे इस क्लास के अंदर, जब हम यहाँ पे क्लास मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास एंटर क्लास, नहीं सॉरी, हुआ ये है जनाब वाला, आपने क्लोजिंग टैग के अंदर नहीं करना, बल्कि क्योंकि ये तो हमारा कंटेनर है, यहाँ हम एक और डिव बनाएंगे जनाब वाला, ये लें जी। और यहाँ पे कंट्रोल X करेंगे और यहाँ पे जाकर हम कर देते हैं कंट्रोल V, ओके जी। ये हमने कर चुके, और यहाँ पे आए तो हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे आके आपने क्लास तो मेंशन की नहीं, इक्वल करें, और क्लास का नाम क्या है, BTN, ओके जी। अब हुआ ये है, देखें ज़रा, ये जो डिव है हमारे पास ये था कंटेनर जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट आएगा, वो हम चेंज करेंगे, और एक दूसरा हमारे पास कंटेनर आ रहा है जिसके अंदर हमने बटन रखे हैं। तो यहाँ पे हम जाके देखें, ये देखें जी। अब ये इसकी हाइट जो है ना, हाइट हमने इतनी ज़्यादा क्यों रख दी, हाइट तो हमें नहीं चाहिए इसकी। तो मैं क्या करता हूँ जी कि यहाँ पे जाके मुझे इस कंटेनर की हाइट नहीं चाहिए, नो, लें कंट्रोल H किया और यहाँ पे जाके लें जी। अब इसका मतलब है कि जो आपका ऊपर कंटेनर आ रहा है उसी तरह हमारे पास ये आ करेंगे जी। अब जस्ट हमने करना ये है कि मैं जैसे ही HTML पे क्लिक करूं तो मेरे पास HTML की एक डेफिनेशन आ जाए, यहाँ पे उसका कंसेप्ट आ जाए। उसके बाद मैं CSS पे क्लिक करूं तो CSS का आ जाए, उसके बाद मैं जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करूं तो जावास्क्रिप्ट पे आ जाए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर हम यूज़ करते हैं क्या, एक P टैग लेते हैं, और उस P टैग के अंदर हम लिखेंगे क्या, HTML के बारे में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी जनाबे वाला, इधर चले जाते हैं, यहाँ पे जस्ट आप सर्च करें HTML, एंटर करें, तो बेसिकली हमारे पास HTML की जो आएगी डेफिनेशन क्या है, ये क्या क्या बला है। यहाँ से हम कुछ वो HTML लेआउट नहीं है, जस्ट आप यार HTML एंटर करो, दैट्स ये आ गया जी। हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करके हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे आके उसको कर देते हैं पेस्ट, ओके जी। अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है जी HTML के बारे में। अब इसको मज़ीद भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल ये हम इसको हम छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, जैसे आपको पता चले कि हम जावास्क्रिप्ट को कैसे इनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ओके। अब हम करेंगे ये कि ये जो HTML बटन है ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है ना। अब यहाँ पे हम करना ये है कि इधर जाते हैं और एक तो हम इसकी टाइप डिफाइन करते हैं, टाइप इसकी क्या जी, बटन है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करें आप, डॉक्यूमेंट के अंदर डॉट गेट एलिमेंट, यहाँ हम देखते जाएं जी। क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, एक्चुअली देयर इज समथिंग, ये जब इंटेलिजेंस आपको शो नहीं करता तो इसका मतलब है कि देयर इज़ प्रॉब्लम, ठीक है। पहले आप इसको अच्छी तरह देख लें कि ये इंटेलिजेंस शो क्यों नहीं कर रहा, और ये टाइप आ जाएगा यस। क्या एक्चुअली हम क्या करना चाहते हैं कि एक इवेंट अकर हो, और अगर आपने इवेंट अकर करवाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऑन क्लिक एट्रीब्यूट यूज़ करें, ठीक है, एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर आप लिखेंगे हमारे पास डॉक्यूमेंट है, तो अब यहाँ पे देखें मुझे अंदाज़ा हो गया, हालांकि यही चीज़ हम पहले करके गए हैं, लेकिन इंटेलिजेंस का फ़ायदा ये है VS कोड के अंदर कि जब वो आपको इंटेलिजेंस नहीं देता तो आपको उसी टाइम पता चल जाता है कि देयर इज़ रॉन्ग समथिंग।
आपका जो कोड है उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो आप बजाय इसके क्या पूरा कोड लिखने के बाद फिर आपको याद आए जी मैंने ये कोड गलत लिखा है, अब फिर मैं उस एरर को ढूंढता फिरूँ, तो मैं ड्यूरिंग द कोडिंग जो है ना मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हम पैरेंथेसिस यूज़ कर लेते हैं, उसके अंदर सिंगल कोड यूज़ करेंगे। और क्या है जी, हम यहाँ पे इस पैराग्राफ को चेंज करना चाह रहे हैं ना, बिल्कुल, तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं आईडी इज़ इक्वल है पैरा। लो जी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पैरा, और इधर जाके हम क्या करेंगे डॉट इनर HTML और इक्वल करेंगे और फिर सिंगल कोड, और फिर हम क्या करेंगे इसी टेक्स्ट को हम लिखेंगे इसके अंदर। अब आप कहेंगे सारी ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसकी क्या ज़रूरत है, वो मैं बताता हूँ आपको। Ctrl+V हमने कर लिया, लें जी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे CSS के लिए, तो यहाँ पे आएगा आप टाइप बता दें, टाइप हमारे पास आ जाती है बटन, और बटन के बाद हम क्या करेंगे ऑन क्लिक पे गए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर हमारे पास सिंगल कोड, यहाँ पे हम आईडी लेंगे, आईडी क्या है पैरा, और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे डॉट इनर HTML इक्वल सिंगल कोड डालेंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे अब CSS को हम सर्च कर लेते हैं, बैक टू द गूगल, यहाँ पे जाके जस्ट हम क्या लिखेंगे CSS, एंटर किया, और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं जी, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, Ctrl+C, और यहाँ पे आके हम कर देते हैं इसको पेस्ट, लें जी Ctrl+V हो गया। उसी तरह लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे हम क्या करेंगे टाइप बटन है हमारे पास, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे ऑन क्लिक। बार बार चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ जी ताकि आपको माइंड के अंदर बैठ जाए, ठीक है, समझ आ जाए आपको हर चीज़। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके बाद पैरेंथेसिस सिंगल कोड लगाएंगे आप, आईडी क्या है आपकी पैरा है जिसको आप चेंज करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे आ जाएगा डॉट इनर HTML का मतलब होता है कंटेंट चेंज करना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें, सिंगल कोड करूँगा कि बेसिकली यहाँ पे जाऊँगा, और जाने के बाद हम यूज़ कर लेंगे जावा स्क्रिप्ट। जावा पे क्लिक करें, यहाँ पे आएगा, और इसको हम कर लेते हैं Ctrl+C, और यहाँ पे जाके हम करते हैं इसको Ctrl+V, ठीक है जी। ओके, इतना हम कर चुके हैं, और अब हम जाते हैं जी अपने आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे आए जी, अब हुआ ये है कि अगर मैं HTML पे क्लिक करता हूँ तो HTML ही है, अगर मैं CSS पे क्लिक करूँगा तो CSS आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं जावा पे चेंज करता हूँ तो आपका कंटेंट चेंज हो रहा है। बेसिकली ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं इसमें आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे हम ये माइनर कंसेप्ट को यूज़ करके अपनी वेबसाइट को एक इंटरेक्टिव बना सकते हैं। देखिए ना, ये एक डायनामिक वेबसाइट तो बन चुकी है छोटी सी, लेकिन इसी को जब हम एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे बड़ी शानदार किस्म की, तो उसके अंदर ये जो छोटे छोटे फंक्शन है, ये हमारी जो फंक्शनैलिटी है और जो हमारी खूबसूरती है उसको चार चांद लगा देती है। तो फिलहाल जी जावास्क्रिप्ट में अगेन आपको कह रहा हूँ, जब मैंने डॉम की बात की है तो डॉम बेसिकली एक बड़ा इम्पोर्टेंट, मैं कहता हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी तक जस्ट मैंने इस लेक्चर के अंदर जस्ट आपको डेमो दिया है कि एक्चुअली हम जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, HTML के अंदर लिखते कैसे हैं, उसके बाद जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकता है, उसके कंटेंट को चेंज करता है तो कैसे करता है, और CSS को चेंज करता है तो कैसे करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक शानदार प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं जी। आपने इस लेक्चर के अंदर CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट के जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनको हम यूज़ करेंगे, और यूज़ करने के बाद हम एक शानदार वेबसाइट डेवलप करेंगे, बनाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही जी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है लाइक कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।